दोस्तों, जब भी भारतीय इतिहास में बादशाह औरंगजेब का जिक्र होता है तो एक कंट्रोवर्शियल चेहरा सामने आता है। उन्हें अक्सर ऐसे शासक के रूप में दिखाया जाता है जिसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा और धर्म के नाम पर लोगों का, खास करके हिंदुओं का दमन किया। लेकिन क्या यह तस्वीर पूरी तरह से सच्चाई बयान करती है या इसके पीछे राजनीतिक और वैचारिक धाराएं काम कर रही है? आज हम सुल्तान औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत की उन छुपी हुई तारीख को समझने की कोशिश करेंगे जो उनकी नीतियों और कार्यों को देखने का एक नया नज़रिया देती है। अक्सर यह कहा जाता है कि बादशाह औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर तोड़े, लेकिन रिचर्ड ईटन जैसे प्रसिद्ध इतिहासकारों के मुताबिक सन 1192 से 1729 के बीच, मतलब भारत में जब से इस्लामी हुकूमत कायम हुई थी तब से लेकर के बादशाह औरंगजेब के दौरे हुकूमत के बाद तक हिंदुस्तान में कुल 80 मंदिर तोड़े जाने के सबूत मिलते हैं। इन मंदिरों का विध्वंस सिर्फ धार्मिक रीजन से नहीं बल्कि राजनीतिक और सैन्य रीजन से भी किया गया। लेकिन क्या इन 80 के 80 मंदिरों को बादशाह औरंगजेब ने ही तुड़वाए थे? जी नहीं, कुछ बाकी के मुगल बादशाहों ने, तो कुछ को मुगलों से पहले के दिल्ली सुल्तानों ने और कुछ को तो हिंदू राजाओं ने भी। जैसे कि कर्नाटक के हल्लूर में जैन मंदिर को तोड़कर शिव मंदिर बना दिया गया। उससे पहले भी 11वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा हर्ष, जो शायद भारतीय इतिहास में इकलौता ऐसे क्रूर राजा थे जिन्होंने मंदिर की मूर्तियां तोड़ने के लिए बाकायदा एक अफसर अपॉइंट कर रखा था, और काल्हन की राज संगनी के मुताबिक उसका टाइटल भी था देव उत्पात नायक, यानी कि देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने वाला। रिचर्ड ईटन के मुताबिक बादशाह औरंगजेब और उनके अहद ने कुल मिलाकर 10 मंदिर तोड़े। मतलब जिस औरंगजेब पर सैकड़ों मंदिर तोड़े जाने का इल्जाम लगता है उसने 10 मंदिर तोड़े थे। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि बादशाह औरंगजेब ने जहां एक तरफ कई मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया तो वहीं दूसरी तरफ कुछ मंदिरें बनवाए भी, कुछ को दान दिया, कुछ को संरक्षण दी और कुछ ब्राह्मणों को वेतन भी दिया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप कहेंगे ये इम्पॉसिबल है। जो औरंगजेब मंदिरों को तोड़ने और हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए कुख्यात है, भला वो ऐसा क्यों करने लगा? लेकिन ये सही नहीं है। असल में बादशाह औरंगजेब का नाम आते ही एक तरफ उनके कठोर शासन और मंदिर तोड़ने की घटनाएं याद दिलाई जाती है, तो दूसरी तरफ उनके शासन के वो पहलू दबाए जाते हैं जिनमें उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और उदारता का परिचय दिया है। आज हम आपको बादशाह औरंगजेब के ऐसे पहलुओं से रूबरू कराएंगे जिन्हें शायद ही आपने कभी सुना हो। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मौजूद गोपीनाथ मंदिर औरंगजेब के संरक्षण में बना पहला मंदिर था। 1699 में उनके शासन के दौरान नौनिधि राय ने इसे बनवाया। यहाँ एक शिवलिंग काले पत्थर से बना है जिसे भगवान गोपीनाथ कहा जाता है। यहाँ एक पानी का टैंक भी बनवाया गया। इसके बाद यूपी के ही चित्रकूट का बालाजी मंदिर बना, जहाँ आज भी 1691 में बादशाह औरंगजेब द्वारा जारी किया गया फरमान मौजूद है। इस फरमान में मंदिर के महंत बालक दास को 8 गाँवों की टैक्स में छूट दी गई। मतलब इन 8 गाँवों का टैक्स मुगल बादशाह को ना जा करके मंदिर को मिलेगा, ताकि पूजा अर्चना और भोग का खर्च उठाया जा सके। यहाँ तक कि मंदिर के लिए एक अफसर गैरत खान की नियुक्ति भी की गई ताकि मंदिर बनाने का काम सही तरीके से हो सके। इसके अलावा 1685 में बादशाह औरंगजेब ने बनारस के कुमार स्वामी मठ और उससे जुड़े केदारनाथ मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन में भी मदद की, जिससे कि यहाँ तीर्थयात्री सामान्य रूप से आ सके। इसी तरह मथुरा के दाऊजी महाराज मंदिर का नक्कार खाना, जहाँ ढोल और नगाड़े बजाए जाते हैं, उसे भी उनके आदेश पर ही बनवाया गया। इसी तरह से उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के लिए औरंगजेब के कई फरमान आज भी मौजूद हैं। इनमें मंदिर से जुड़े ब्राह्मण परिवारों को टैक्स में छूट और डेली अलाउंस के लिए सहायता का जिक्र मिलता है। एक फरमान के अनुसार मालवा के सूबेदार नौजाद खान ने कुका नाम के ब्राह्मण को और उसके बेटे कांजी को 3 टंका, जो उस समय की एक तरह की करेंसी थी, डेली अलाउंस के तौर पर दिया, ताकि वह अपनी गुजर बसर के लिए इसे इस्तेमाल कर सके और राज्य की खुशहाली के लिए दुआ मांग सके। अगर हम जैन मंदिरों की बात करें तो बादशाह औरंगजेब ने गुजरात के संतरू जैन मंदिर के संरक्षण के लिए एक विशेष फरमान जारी किया। शांतिदास जवाहरी, जो एक प्रतिष्ठित जैन श्रावक थे, उनको इस मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही पालिताना क्षेत्र के गांव और उनकी टैक्स से जो आमदनी होती थी उसको भी मंदिर के रख रखाव और पूजा अर्चना के लिए समर्पित किया गया। इसके साथ ही शांतिदास को माउंट आबू और गिरनार के जैन मंदिर की देखभाल की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। इन मंदिरों के रख रखाव के लिए गिरनार और माउंट आबू के टैक्स की इनकम जैन समुदाय को ही सौंपी गई। 1693 ईस्वी की जैन पुस्तक प्राचीन तीर्थमाला के अनुसार जैन संत लाल विजय घनी आगरा में औरंगजेब से मिले। इस मुलाकात के बाद बादशाह औरंगजेब ने जैन संतों के लिए एक बड़ी मॉनेस्ट्री के लिए
जमीन दिया जो उनके रहने और ध्यान करने के लिए समर्पित थी। इसी तरह से जब जैन संत भीम विजय सूरी ने बादशाह औरंगजेब से एक शिकायत की थी कि अजमेर, मेरता, सजत, जतराना और जोधपुर की जैन मठों पर अन्य धर्म के लोगों ने कब्जा कर लिया है, इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बादशाह औरंगजेब ने तुरंत एक फरमान जारी किया जिसमें इन मठों के अधिकार और संरक्षण को सुनिश्चित किया गया। इसी तरह से जैन संत जीना चंद्र सूरी ने औरंगजेब को बताया कि उनकी दैनिक पूजा और धार्मिक क्रियाओं में बार बार रुकावटें पैदा की जा रही है। इस पर औरंगजेब ने 1699 ईस्वी में एक विशेष फरमान जारी किया जिसमें इन रुकावटों को दूर करने और पूजा अर्चना में किसी भी प्रकार की रुकावट न होने देने का आदेश दिया। जैन कवि रामचंद्र ने अपनी पुस्तक राम विनोद में बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि मर्दानो और महाबली औरंग शाही निरंजन हर्षा सुनो रचो शास्त्र आनंदा। इसका अर्थ है कि बादशाह औरंगजेब एक महान और ताकतवर शासक थे जिनके शासन काल में कवि ने आराम से प्रेम से अपनी रचना पूरी की। कई ऐसे फरमान आज भी मौजूद है जो मुगल बादशाह औरंगजेब ने या तो मंदिरों की पूजा, भोग और उनके रखरखाव के लिए जारी किया या फिर संत समाज को देने के लिए। ऐसे कितने ही फरमान BN पांडे जो कि 1980 में उड़ीसा के गवर्नर भी थे, उन्होंने खुद कलेक्ट किया है और हिस्टोरियन से वेरीफाई भी करवाई है। अपनी किताब इस्लाम एंड इंडियन कल्चर में पांडे लिखते हैं कि जब वह इलाहाबाद के नगर पालिका के चेयरमैन थे तब उनके पास सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर का एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला आया। मंदिर के महंत की मौत हो चुकी थी और उनके प्रॉपर्टी पे 2 लोग हक जमा कर बैठे थे। उनमें से एक के पास मंदिर के रखरखाव के लिए बादशाह औरंगजेब द्वारा जारी किया गया फरमान था। पांडे कहते हैं कि उन्हें पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यह फरमान बादशाह औरंगजेब ने जारी किया था। जो बादशाह मंदिरों को तोड़ने के लिए मशहूर था, उन्हें लगा कि यह फरमान झूठी है, तो उन्होंने डॉक्टर तेज बहादुर जो कि फारसी और अरबी के विद्वान थे उनसे चेक करवाया और फरमान को उन्होंने ओरिजिनल पाया। क्या लिखा था फरमान में? BN पांडे के मुताबिक औरंगजेब ने मंदिर को एक जागीर और कैश ग्रांट्स किए थे। बादशाह औरंगजेब की पॉलिसी का अंदाजा हम उनके आहद की लिखी हुई डॉक्यूमेंट से भी जान पाते हैं। 1654 में मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह को एक निशान लिखा था जिसमें उन्होंने कहा, एक बादशाह का कर्तव्य है कि वह धार्मिक सौहार्द बनाए रखे। कोई भी शासक अगर धार्मिक संस्थानों को तोड़े तो वह निंदनीय है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद बादशाह औरंगजेब को डिफेंड करना या उन्हें महान बताना नहीं है। हर शासक की तरह बादशाह औरंगजेब की भी पॉलिसियों में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ें मौजूद थी। उनके दौर का दोनों पहलू ये बताता है कि वह सिर्फ एक मंदिर तोड़ने वाले शासक ही नहीं थे बल्कि वो एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट और संरक्षण करने का भी काम किया है। इतिहास को किसी एक पहलू तक सीमित करना ना तो इंसाफ है और ना ही इतिहास को समझने के लिए सही अप्रोच है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ ही दोस्तों को शेयर करें और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।